महामृत्युंजय का मंत्र, महामृत्युंजय का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप मनुष्य कब करता है? किसी का एक्सीडेंट हो गया तो पंडित जी ने कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो। कोई कर्जे में डूब गया तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो। किसी के घर में क्लेश हो रहा है तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो। किसी के यहाँ दुख आ पड़ा तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो। किसी के यहाँ कष्ट आ गया तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो। कोई वेंटिलेटर पर पड़ा है तो कह दिया महामृत्युंजय का जाप कर लो। शिव महापुराण की कथा कहती है वो महामृत्युंजय का जाप पलंग पर पड़े हुए व्यक्ति के लिए करा जा रहा है। निवेदन केवल इतना है कि अगर महामृत्युंजय का जाप आप रोज थोड़ा थोड़ा करते रहते तो तुम पलंग पर नहीं पड़े होते, ये निश्चित है। उस मंत्र को हमें खुद भी जपना। ब्राह्मण देवता, भूदेवता, इस पृथ्वी पर रहने वाले ब्राह्मण देवता आपके द्वारा आपके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान करेंगे। ब्राह्मण एक आसन पर बैठकर तुम्हारे लिए महामृत्युंजय का जाप कर देगा। ब्राह्मण संकल्प लेकर आपके लिए महामृत्युंजय का जाप कर देगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ब्राह्मण भी जाप करे, वो करेगा, मना नहीं, पर निवेदन है कि उस जाप को आप स्वयं भी प्रतिदिन अपने मुख से, अपनी जिह्वा से, अपने शरीर से प्रतिदिन करते चलें, जिससे हमारी जिंदगी सार्थक हो। देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी ना तो शिवालय गया, ना कभी देवालय गया, ना कभी भगवान शंकर की आराधना करी, ना कभी पूजन करी, ना कभी पाठ करा, ना कभी भक्ति करी, फिर आखिर कैलाश धाम कैसे पहुंच गए? भगवान शिव के धाम कैसे चला गए? शिव भक्ति में कैसे रम गए? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है कि आखिर वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी ना मंदिर गया, ना कभी देवालय गया, ना कभी शिवालय गया, ना कभी भगवान शिव की भक्ति में वो कभी रमा, ना कभी शंकर की उसने आराधना करी, ना कभी शिव की उसने स्तुति करी, ना शंकर का कभी गुणगान किया, एक शब्द भी शिव के नाम का उसकी जिह्वा पर आया ही नहीं। एक शब्द भी उसके मुख से कभी शंकर का निकला ही नहीं। फिर भी उस देवराज नाम के ब्राह्मण की जो गति हुई, उस देवराज नाम के ब्राह्मण का जो मोक्ष हुआ, शायद ऐसी गति और ऐसा मोक्ष किसी का ना हुआ। था ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, ब्राह्मण कुल में पला था, ब्राह्मण कुल में रहा था, पर ब्राह्मण कुल में रहने के बाद कभी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था। ऐसे दुनिया के कई लोग हैं जो अटैची लेकर चलते हैं और अटैची से अटैचमेंट ज्यादा रखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो अटैची आप लेकर चले हो, जो अटैची आप उठाकर चले हो, जो अटैची आप लेकर निकले हो, उस अटैची से तुम्हारा अटैचमेंट नहीं है, तुम्हारा लगाव उस अटैची से नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है अटैची से लगाव नहीं होता, पर अटैची के अंदर जो माल रखा होता है, जो वस्त्र रखे होते हैं, जो आभूषण रखे होते हैं, जो धन रखा होता है, जो वस्तु रखी होती है, जो फाइल रखी होती है, अटैची से अटैचमेंट मनुष्य का नहीं होता, पर अटैची के अंदर जो वस्तु रखी होती है, मनुष्य का अटैचमेंट
उस वस्तु से होता है, इसलिए उसको अटैची भी प्रिय लगती है और वस्तु भी प्रिय लगती है। अटैची से अटैचमेंट नहीं है, अटैची में रखे हुए उस वस्तु से, अटैची में रखे हुए सामान से उसका अटैचमेंट है। बस शिव महापुराण भी यही कहती है, जैसे अटैची में रखे हुए वस्तु पर, अटैची में रखी हुई सामान से आपका अटैचमेंट है, तो आपको अटैची से भी अटैचमेंट बना हुआ है, अटैची से भी आपका लगाव बना हुआ है। उसी तरह शरीर से जितना लगाव करो, इस शरीर की सुंदरता से जितना लगाव करो, शरीर से जितना प्रेम कर रहे हो, शरीर की सुंदरता से जितना प्रेम कर रहे हो, इस शरीर के वस्त्र से जितना प्रेम कर रहे हो, नयनों से, श्रवण से, अपने मुख से, अपने हाथ से, अपने पांव से, शरीर के एक एक अंग से आप जितना स्नेह कर रहे हो, शिव पुराण कहती है उतना अटैचमेंट इस आत्मा और परमात्मा का होना चाहिए, जिससे परमात्मा की भक्ति हमारे जीवन में धारण हो सके, परमात्मा को हम अपने जीवन में उतार सके, परमात्मा को अपने भीतर ले सके, परमात्मा की भक्ति अपन कर सके। उतना अटैचमेंट अपने जीवन में रखिए। और वो अटैचमेंट केवल शरीर से नहीं हो, वो अटैचमेंट शरीर का नहीं होना चाहिए, वो अटैचमेंट हमारे आत्मा और परमात्मा का होना चाहिए। आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका चिदानंद स्वरूप, ये शिव से जुड़ा हुआ है, शंकर से जुड़ा हुआ। और जब हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, लैपटॉप आपके पास में होए चाहे ना होए, लैपटॉप आपके पास में हो चाहे ना हो, पर अपनी जिंदगी टॉप की जीना चालू कर दो, जिंदगी सार्थक हो जाएगी। लैपटॉप से जिंदगी सार्थक नहीं होगी, अपने आप में, हमें अपने आप में अच्छा जीना है, हमें अपने आप में भगवत भजन करना है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, आज फिर कहते हैं, 1 रुपया भी तुम्हारे पास में नहीं है, मत दान करो, 1 रुपया भी आप किसी को मत दो, पर निवेदन केवल इतना है कि आप जो रुपया कमाओ उसको अपने शरीर पर, अपने लिए, स्वयं के लिए खर्च करो। बेटा 20,000 का मोबाइल लेकर आ जाता है, 50,000 का हैंडसेट लेकर आ जाता है, पत्नी को जो साड़ी पसंद आती है वो लेकर आ जाती है, घर के बेटा बेटी को जो पसंद आता है वो अपनी मर्जी से लेकर आ जाते हैं। केवल एक कमाने वाला व्यक्ति ऐसा होता है, दुकान पर 8 बजे से रात को 10 बजे तक बैठने वाला व्यक्ति ऐसा होता है, नौकरी करने वाला व्यक्ति एक ऐसा होता है जो सबके लिए कर देता है पर अपने लिए नहीं कर पाता है। वो जिंदगी अपनी क्या जी पाए। लैपटॉप तुम्हारे पास में हो चाहे ना हो, पर अपनी जिंदगी को टॉप की बनाइए, अपने जीवन को आनंदमय बनाइए, अपने जीवन को खुश होकर जीना प्रारंभ करिए। हम अपनी जिंदगी को ही अगर खुश होकर नहीं जी पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। आज आप लोग ये लाखों की संख्या में भोपाल की इस पावन कथा में पहुंचे हो, आप अगर परमात्मा के दरवाजे तक आए हो, आप सीधी सीधी तो बात करते हो, किसी के यहाँ शादी में जाओगे, जिसके यहाँ शादी में तुम जाओगे वो भी अपने घर में शादी में एक ना एक दिन, बोलो बोलो जम के बोलो, जरूर आएगा। आप जिसके लिए कुछ करोगे वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, करेगा। आप शिव महापुराण तक आए हो तो एक ना एक दिन भोलेनाथ भी आपके दरवाजे तक आएगा, ये निश्चित पहुंचेगा। आप जाओ उसकी चौखट पर, आप जाओ उसके दरवाजे पर, वो पहुंचता है।
वो मंजिल तक पहुंचाने के लिए पहुंचता है। शिव कथा करो, आपका किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया स्मरण, आपका किया गया पुण्य खाली नहीं जा सकता। भूल से भी अगर मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम निकल गया, वो खाली नहीं जाएगा। देवराज नाम के ब्राह्मण के साथ में हुआ क्या था? चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में पहुंच गया था, और चोरी का धन शंकर के मंदिर में इसलिए लेकर पहुंचा क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में बुखार आ रहा था, शरीर तप रहा था। भूलवश शिव के मंदिर में चला गया, भूलवश। मन नहीं था मंदिर में जाने का, फिर भी पहुंच गया। पर देवराज नाम का ब्राह्मण, देवराज नाम का ब्राह्मण जब कथा के उस पंडाल में, शिव मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, शंकर की चौखट पर पहुंचा है, तब वो देवराज नाम का ब्राह्मण पहुंचा तो शरीर में ताप था, शरीर में कष्ट था। कैसे भी जाओ, कैसे भी जाओ, कैसे भी पहुंचो, कैसे भी आप कथा में पहुंचो, बस पहुंच गए, आगे उसकी मर्जी है। कथा कहती है, अगर घर के अंदर आप अनुशासन से रह रहे हो, घर में आप मर्यादा से रह रहे हो, घर के अंदर आप अनुशासन से अपनी जिंदगी जी रहे हो, तो तुम्हारे घर में कभी दुशासन पैदा नहीं होगा, यह निश्चित है। देवराज की मां देवराज को बहुत समझाई, देवराज की माता ने देवराज को खूब समझाया, देवराज की माता ने हर पल देवराज को समझाया था कि तू ब्राह्मण कुल में जन्मा है, ब्राह्मण के घर में जन्मा है, ब्राह्मण परिवार में तेरा जन्म हुआ है, तो तू मंदिर जाया कर, देवालय जाया कर, एक लोटा जल शिव को चढ़ाया कर। आप किसी भी वर्ण के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण के शरीर में रक्त है, वैश्य के शरीर में रक्त है, क्षत्रिय के शरीर में रक्त है, शूद्र के शरीर में रक्त है। जब हॉस्पिटल में बीमार पड़कर जाते हो और ब्लड की जरूरत पड़ती है, शरीर में रक्त की जब जरूरत पड़ती है, तो रक्त चढ़ाते समय यह नहीं देखा जाता कि यह ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है कि शूद्र का है। उस समय तो प्राण बचाने के लिए केवल ब्लड की, खून की जरूरत होती है। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं देखा जाता, केवल रक्त देखा जाता है कि हमें रक्त चाहिए। जैसे हॉस्पिटल में केवल ब्लड देखा जाता है, खून देखा जाता है, खून की जरूरत पड़े तो ये नहीं देखा जाता कि ये ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि वैश्य का है कि शूद्र का है। उस समय तो केवल रक्त देखा जाता है। उसी तरह परमात्मा के दरवाजे पर ये नहीं देखा जाता कि आप कौन वर्ण के हो, कौन जगह के हो, कौन हो। परमात्मा के द्वार पर तो केवल इतना देखा जाता है कि आपने इस शरीर के द्वारा किसी का भला करा कि ना करा, किसी प्यासे को पानी पिलाया ना पिलाया, किसी भूखे को भोजन कराया ना कराया, किसी अतिथि का आदर सम्मान सत्कार किया ना किया। बस केवल परमात्मा देखता है कि इतनी जिंदगी में तूने पुण्य क्या करा। हॉस्पिटल में रक्त नहीं देखा जाता कि ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है कि शूद्र का है। उस समय पर जान बचाने के लिए केवल रक्त की जरूरत है, तो रक्त लाया जाता है, खून लाया जाता है और उस खून को चढ़ाया जाता है। अब कोई व्यक्ति कह दे कि नहीं साहब, मरने वाले व्यक्ति से पूछा जाए साहब कि आपको कौन सा खून अच्छा लगेगा, बोला जाए आपको ब्राह्मण का रक्त चढ़ाया जाए कि वैश्य का चढ़ाया जाए कि क्षत्रिय का चढ़ाया जाए कि शूद्र का चढ़ाया जाए। जैसे होटल में डिमांड होती है कि नहीं होती है, अरे बोलो तो जम के, सर कौन सी सब्जी लाऊं, पालक पनीर,
मटर पनीर, चना पनीर, शाही पनीर, कौन सी लाऊं? उसी तरह हॉस्पिटल में कोई नहीं पूछेगा कि आपको ब्राह्मण का रक्त लाया जाए, वैश्य का लाया जाए, क्षत्रिय का लाया जाए कि शूद्र का लाया जाए, क्योंकि रक्त रक्त होता है। उस समय पर तो देखा जाता है कि व्यक्ति के प्राण कैसे बच जाएं। उसी तरह मरते समय, प्राण छोड़ते समय, मृत्यु की सैया पर पड़े हुए, मृत्यु की सैया पर जाते समय जब प्राण छूट रहे होते हैं, मरने वाले व्यक्ति से यह नहीं कहा जाता कि तुम पुलाव खा लो, कि रोटी खा लो, कि मक्का की रोटी खा लो, कि ज्वार की रोटी खा लो। मरने वाले व्यक्ति जब अंतिम सांसें चल रही होती है, प्राण छूट रहे होते हैं, तब उससे कहा जाता है मुख से राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव कह लो, भगवान का गुणगान कर लो, मंत्र जाप कर लो, क्योंकि ये जीवन मिला है, इसकी सार्थकता परमात्मा के नाम से है, इसकी सार्थकता भगवान के नाम से है और भगवत भजन से है। उसकी सार्थकता मूल शिव भक्ति से है, भगवान के भजन से है। इसीलिए कहते हैं महाराज, मूल वर्णन इसीलिए कहा, अच्छे से अच्छा करोड़पति जिसके पास दुनिया का सारा वैभव हो, दुनिया की सारी दौलत हो, दुनिया का सारा धन हो, दुनिया की सारी सत्ता हो, वो कितने भी ऊंचे ओहदे पर बैठ जाए, कितनी भी प्रतिष्ठा आ जाए और कितना भी धन आ जाए, अच्छे से अच्छा करोड़पति व्यक्ति भी अपने गए हुए समय को वापस नहीं ला सकता, ये निश्चित है। करोड़ से करोड़पति, धनपति, अरबपति, सत्तापति, वैभवपति, जिसके पास में कोई कमी ना हो, वो गए हुए समय को वापस नहीं ला सकता। और दुनिया में ऐसा कोई गरीब पैदा नहीं हुआ जो दान नहीं कर सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, कुछ भी दान करने का ना रहे तो अपने चेहरे की स्माइल दान में दे दीजिए, प्रसन्नता दान में दे दीजिए। उससे बढ़कर भी कोई सुख नहीं होता, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं होता। आप देव परमात्मा की भक्ति का गुणगान, देवराज नामक का ब्राह्मण जो थकित रह गया, शिव मंदिर में गया, शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट पड़ रहा था, शरीर में रोग हो रहा था, शरीर में बुखार पड़ रहा था, और वो शिव मंदिर में दुबक कर बैठा हुआ था, क्योंकि शरीर में ताप आ रहा है, शरीर में कष्ट आ रहा है, दुबका हुआ। और देवराज नाम का ब्राह्मण अपने शरीर को बचाया हुआ है, जिसने कभी शिव नाम नहीं लिया, जिसने कभी शिव स्मरण नहीं करा, जिसने कभी शंकर का गुणगान नहीं करा, अनायास शिव मंदिर में पहुंच गया। तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया कीर्तन, तुम्हारा किया गया मंत्र जाप खाली नहीं जाए। वो सहज नहीं है महाराज, उसकी भक्ति सहज नहीं, सरल नहीं। शिव कथा कर रही है, जिस महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया, जिस महामृत्युंजय मंत्र को प्रकट किया, वो महामृत्युंजय मंत्र साधारण नहीं। जब मार्कंडे ऋषि की मां महर्षि मार्कंडे जी की मां मृदुति, जब मार्कंडे जी गर्भ में थे, जब उनके यहां संतान नहीं हुई, कई साल निकल गए, कई वर्ष। और जब कई वर्ष निकल गए, मृदुति के गर्भ से कोई संतान नहीं, मृदुति के गर्भ से कोई औलाद, कोई संतान नहीं, कई साल निकल गए। एक दिन मृदुति ने मार्कंडू जी से कहा कि संतान नहीं है, औलाद नहीं है, संतान नहीं, औलाद नहीं,
मैं क्या करूं कि मेरे गर्भ से संतान की प्राप्ति हो। मैं क्या करूं कि मेरे गर्भ से संतान की प्राप्ति हो। देवराज जो नहीं जानता, शिव भक्ति से परे है, शिव भक्ति से दूर है, बहुत दूर शिव भक्ति है उससे, पड़ा है। क्या काम आया देवराज के? देवराज की माता जो एक लोटा जल चढ़ाती थी वो देवराज के काम आया। और जिन मार्कंडे भगवान ने महामृत्युंजय मंत्र का उद्घोष करा है, जिन मार्कंडे भगवान ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा है, जिन मार्कंडे भगवान की उम्र 12 वर्ष की और प्राण छूटने के लिए अंतिम समय में पिता के चरणों में जाकर गिर गए, मां के चरणों में जाकर गिर गए, और माता ने कह दिया केवल शिव नाम का जाप करिए, केवल शिव नाम का स्मरण करिए, शिव भक्ति का स्मरण करिए। मार्कंडे ऋषि की मां मृदिति मार्कंडू जी से कहती हैं कि मेरे गर्भ से संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है, कई साल निकल गए, कई साल। एक मार्कंडू ऋषि के घर में भी संतान हो रही है तो अल्पायु हो रही है। कभी विचार करना, कभी अपनी बुद्धि में उतारिएगा कि मार्कंडू ऋषि के घर में संतान, एक ऋषि, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, विद्वान, प्रखंड पंडित, एक विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जो सब वेद का ज्ञाता है, और उसके घर में भी अगर संतान हो रही है तो अल्पायु हो रही है। उसका कारण क्या है? केवल एक गलती मार्कंडू ऋषि के पूर्व जन्म में हो गई। कौन थे ये मार्कंडू? मार्कंडे जी के पिता मार्कंडू जी से एक गलती हो गई। मार्कंडू ऋषि पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे, और वो व्यापारी जो दुकान चलाते, किराना बेचते, बहुत सुंदर उनकी व्यवस्थाएं चलती, उनकी धर्मपत्नी उनके साथ में रहती, सारा व्यापार संभालती, पति भी सारा व्यापार संभालते। समय निकलता गया, इनके घर में व्यापार संभालने वाला कोई बच्चा नहीं था। तब इन्होंने विचार करा कि करा क्या जाए, क्या करा जाए। तब इन्होंने विचार करा तो उनकी धर्मपत्नी बोली एक काम करो, मेरा भाई फ्री है, मेरे भाई के पास में कोई काम नहीं है, आप मेरे भाई को अपनी दुकान पर लगा लो। पत्नी के कहने पर ये जो मार्कंडू ऋषि पूर्व समय में एक व्यापारी थे, उन्होंने अपनी पत्नी के भाई को, अपने साले को व्यापार में लगा लिया। अब साले को व्यापार में लगाया, धीरे धीरे साले ने देख लिया कि जीजाजी ने मुझे पूर्ण कार्य सौंप दिया है, सारा काम मुझे ऊपर सौंप दिया है। धीरे 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 उस व्यापारी ने पूरा काम जब अपने साले पर छोड़ दिया, वो तीर्थ जाता, साला कमाई करता, अन्न आता, उसमें पत्थर मिला देता, जो कुछ भी बड़ा चढ़ा कर कर सकता था वो करा। जितने लोग पत्थर लेकर गए, जितने लोग भोजन की वस्तु लेकर गए, उसमें से जो भोजन बनाकर अपने बच्चों को खिलाया, उसमें से एक ब्राह्मण माँ के 2 पुत्र थे, वो दोनों की दोनों अधोगति में मर गए, अधोगति में मर गए। औषधि देने वाले को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, वैद्य को बुलाया। औषधि देने वाले ने जब औषधि दी, पता करा कि आखिर इसको हुआ क्या है, तो कहा कि इसने जो भोजन करा, इस भोजन में जरूर कोई गलत वस्तु मिली थी जिसके कारणवश तुम्हारे पुत्र मारे गए। मालूम पड़ा जिस बनिए की दुकान से सामान लाते थे, उस बनिए से जाकर कहा सेठ जी आपके यहाँ से सामान ले जाते थे, आपके यहाँ का अन्न पाया, मेरा बच्चा, 2 बच्चे मेरे मर गए। जानकर सेठ जी ने पता लगाया कि मेरे साले ने इसमें कुछ मिला दिया था।
मिलाने के कारण, मिलावट होने के कारण कई लोगों के प्राण चले गए। ब्राह्मण की पत्नी ने श्राप दे दिया, सुनो बनिए, हे व्यापारी सुन, तेरी दुकान से सामान गया, उसका जवाबदार तू है। मुझे नहीं मालूम कि तेरे साले ने मिलाया कि किसने मिलाया, तेरे दुकान से सामान गया, उसका जवाबदार तू है। इसलिए एक ब्राह्मण की मां आज तुझे श्राप देती है कि तेरे अगले जन्म में तेरे घर में जो संतान होगी वो भी ऐसी ही अधोगति में मरेगी, आधी अवस्था में जाएगी। मात्र 12 वर्ष के मार्कंडे ऋषि थे जिस समय पर उनके प्राण जाना थे। केवल एक मृदती, मार्कंडू की धर्म पत्नी, मार्कंडे जी की मां शिव की भक्ति करती थी और शिव आराधना में इतनी डूबी रहती थी, इतनी डूबी रहती थी कि अपने पति से कहा मेरे यहां संतान नहीं है। पति ने कहा क्यों चिंता करना, जो महादेव का भजन करता है, जो शिव भक्ति में डूबा रहता है, शंकर का गुणगान करता है, शंकर का स्मरण करता है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, शंकर के मंदिर तक जाता है, एक बेलपत्र जो शिव को समर्पित करता है। मार्कंडू जी ने अपनी पत्नी से कहा वो जिंदगी में कभी खाली नहीं रहता, उसकी झोली जरूर भर आती है, ये निश्चित है। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। एक सहारा उसका बनाकर चलो। मार्कंडू जी ने अपनी पत्नी को समझाया, मृदुति ने अपने मन से शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। केवल मृदुति का काम क्या था, केवल मृदुति का काम क्या था? अभी तक शंकर के मंदिर में जाकर पूजन करती थी, अभी तक शिवालय में जाकर आराधना करती थी, अभी तक शिव मंदिर में जाकर अर्चना करती थी। अब मृदुति ने शिव के मंदिर में जाकर आराधना अर्चना नहीं करी है, मृदुति ने केवल एक काम करा है, शंकर के मंदिर में जाकर शंकर के मंदिर में सफाई करी है, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाई, शंकर के मंदिर में पोछा लगाया, शिव मंदिर शिवालय को केवल क्लीन करा है, साफ करा, केवल साफ। आपसे निवेदन है, शिव मंदिर में जाया करो, एक लोटा जल नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, दिया नहीं है, बेलपत्र नहीं है, मंदिर में तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, अपने घर से एक फटा हुआ कपड़ा ही ले गए या मंदिर में पड़ा हुआ एक वस्त्र उठाकर, बेकार पोछा उठाकर, झाड़ू उठाकर उस मंदिर को, शिवालय को केवल साफ भी अगर आपने कर दिया तो शंकर भगवान खाली नहीं छोड़ेगा, झोली भरेगा जरूर। ये मार्कंडू ऋषि की धर्मपत्नी का चरित्र देगा वो। और मृदुति ने मंदिर में, शिवालय में जाकर शंकर जी के मंदिर को स्वच्छ रखना प्रारंभ करा। शिव जी की कृपा हो गई, प्रसन्न हो गए। मार्कंडू मांगो तुम्हें क्या चाहिए? मेरे घर औलाद नहीं, संतान नहीं। शिव जी ने कहा संतान तो होगी पर उसकी उम्र ज्यादा नहीं होगी, क्या चाहते हो बोलो। चलेगा, 12 वर्ष भी अगर बच्चे की उम्र है चलेगा, आप दे दीजिए। पुत्र तो हो गया ना, मेरी पत्नी निसंतान तो नहीं कहलाएगी, बांझ तो नहीं कहलाएगी, आप दे दीजिए। शिव जी ने कहा जैसी आपकी मर्जी। मेरा वो घड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी ने कह दिया तथा पुत्र हुआ। मृदुति के गर्भ में जब संतान आई, मार्कंडे ऋषि आए, मृदुति ने शिव के मंदिर में सफाई भी करी और शंकर जी को चढ़ाया हुआ जल का आचमन भी करा। तो गर्भ से जो संतान जन्म ली वो बड़ी बड़ी आनंद करने वाली, शिव भक्ति में डूबने वाली। यहां जितने लोग बैठे हैं, आपके घर के पास में कहीं शंकर जी का मंदिर है? बोलो, जम के बोलो जरा, हैगा? पहले शंकर जी का मंदिर जो आपके घर के पास में था, उसमें बुजुर्ग लोग सोमवार को, सावन में या शिवरात्रि पर जाते थे। आपके घर के पास में जो शिव मंदिर है
उसमें आप अपने घर के आसपास के छोटे छोटे बच्चों को मंदिर जाते हुए देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देखते हो ना? प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? कि हम पहले कहते थे उनके धर्म में लोग मंदिर जाते हैं, उनके धर्म में लोग वहां जाते हैं, उनके धर्म के लोग वहां जुड़ जाते हैं। छोटे छोटे उनके धर्म के लोग मंदिर, उनके धर्म के लोग वहां जा रहे हैं। आज प्रसन्नता आपको होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म का छोटा छोटा बच्चा शिव मंदिर तक जा रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, भगवान शिव से अपने दिल की बात अवश्य कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो, पर बोलना बैठ कर। पहले भी कथा में कहा, अपने मन की बात कहने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो जाप शिव महापुराण के मध्य में होता है, उसमें अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बाबा देवादिदेव महादेव से बैठकर दिल के साथ में, भाव के साथ में, भाव के साथ में सब बोले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। मृदिति ने गर्भ जो धारण करा, उस गर्भ के धारण करने पर शिव के चढ़ाए गए जल का आचमन किया। जब भगवान शंकर के चढ़ाए हुए जल का आचमन किया, गर्भ से बेटे ने जन्म लिया, पर वो बच्चा शिव जी ने पहले ही कह दिया था कि जो बच्चा होगा वो अधोगति में मर जाए। कई लोग बड़ा दुख करते हैं कि साहब बड़ा अच्छा व्यक्ति था चले गया, जवान था चले गया, छोटा था चले गया, इतनी उसकी उम्र नहीं थी चला गया, ऐसा हो गया। हमको लगता है कि वो चला गया, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो हमने पूर्व में कर्म करा है, उस कर्म का फल तो हमको भोगना पड़ेगा। ये हमारे कर्म का भोग हमको भोगना। पहले कथा में आपको कहा, अपने को छींकना है तो छींकना अपने को पड़ेगा। खांसी अपने को आई है तो खांसना, बोलते जाओ जम के, अपने को पड़ेगा। भूख अपने को लगी है तो भोजन अपने को करना पड़ेगा। नींद अपने को आ रही है तो सोना भी अपने को पड़ेगा। अपने बत्तल का कोई दूसरा ना छीकेगा, ना खांसेगा, ना रोटी खाएगा, न सोएगा। उसी तरह हमने जो कर्म करा है उसका भोग भी हमको ही भोगना पड़ेगा, दूसरा नहीं भोगेगा, दूसरा नहीं भोगने। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। मार्कंडे बाबा जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वो उम्र बढ़ते 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 मार्कंडे बाबा की उम्र जब 12 वर्ष की आ गई, तब जरा इस शब्द पर स्मरण करिएगा, आपका ध्यान रखिएगा। 12 वर्ष की आयु हो गई, मरने का समय आ गया, प्राण छूटने का समय आ गया। माता पिता ने जानकर अपने बच्चे को बता दिया कि तू 12 वर्ष की तेरी आयु है, अब तेरे प्राण जाएंगे। तो मार्कंडे जी ने पूछा, मुझे करना क्या है वो बताओ। तो कहा, हमने तुझे पाया था शंकर जी की भक्ति कर कर,
तेरी उम्र बढ़ सकती है तो शंकर जी की भक्ति कर कर, तू शिव की भक्ति में लग जा। और मार्कंडे बाबा ने जो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ किया, पूछा, स्मरण किया, पूछा आखिर इस महामृत्युंजय मंत्र में है क्या? तो कहा 33 कोटि देवी देवता होते हैं, 33 कोटि देवी देवता होते हैं, और इन 33 कोटि देवी देवता के होने पर ये 33 कोटि देवी देवता हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। पग पग क्षण क्षण हर पल हर घड़ी ये 33 कोटि देवी देवता हमारे सम्मुख में होते हैं। तो फिर मार्कंडे जी ने स्मरण करा और 33 कोटि देवी देवताओं को जानते हुए 33 अक्षर के मंत्र को मार्कंडे जी ने सिद्ध किया और उसका नाम महामृत्युंजय मंत्र हुआ। 33 अक्षर का मंत्र मार्कंडे जी ने सिद्ध कर लिया और उस मंत्र का स्मरण करने लगे। यमराज आया बंदी बनाने के लिए, 12 वर्ष की आयु है, और बंदी बनाने के लिए जब आया, शंकर जी की आराधना में मार्कंडे जी लगे थे। यमराज ने फंदा फेंका। जब भगवान शिव की आराधना में मार्कंडे जी लगे थे, जो फंदा फेंका गया था मार्कंडे जी को उठाने के लिए, वो फंदा मार्कंडे जी पर नहीं पड़ा, वो फंदा शंकर के शिवलिंग पर पड़ गया, शंकर के शिवलिंग पर गया। शिव क्रोधित हो गए। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम संगीता भगवानिया है। मेरे पति का नाम विनोद कुमार भगवानिया है। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। संगीता भगवानिया और पति का नाम विनोद कुमार भगवानिया। कहीं बैठे हो? एक तो पंडाल भी इतने सारे हैं, कहीं बैठे भी हो सो तो ना दिख रहे होंगे। बैठे हैं? खड़े हो जाओ। आप ही हैं? हाथ हिलाओ जरा। इनके पापा, आप ही के पापा हैं? मेरा नाम संगीता भगवानिया, पिता का नाम विनोद कुमार भगवानिया। एक बार दोनों हाथ हिला दो ऐसे। भगवानिया है। भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। आप भी पत्र को आस्था चैनल पर और एलईडीओं पर पढ़ सकते हैं। मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। 2021 में मेरे पति को कैंसर हुआ था। ये जो बालक खड़ा है इसके पिताजी को, ये बालक जो खड़ा है इसके पिताजी को कैंसर हुआ। पत्नी लिख रही हैं मेरे पति को कैंसर हुआ था। दोनों सीहोर आए और पति को मुंह का कैंसर था। मुंह का कैंसर होने पर डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा और ऑपरेशन का कहा, उनको मुंबई ले गए। मुंबई में ऑपरेशन कैंसर का कराया। डॉक्टर का कहना था ये कैंसर बार बार आता है, आप ये ना समझे कि एक बार में ऑपरेशन किया और ठीक हो गया। वापिस फिर तकलीफ बढ़ी, तब सीहोर पहुंचे। सीहोर से एक रुद्राक्ष लाए। उस रुद्राक्ष का जल शिवजी को चढ़ाते, पीते, बिलपत्ती खिलाते, शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन कराते। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। दूसरी बार जब पति की जांच कराने के लिए वापिस मुंबई लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला कि आप इन्हें वापिस ले जाओ। कौन ने कहा कि इनको कैंसर है, पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है। ये शिव भक्त। अब ठीक है बाबू, बैठिए। हर हर महादेव। शिव की उपासना, शिव की करुणा।
शिव भक्ति बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल। अगर मिल रही है भगवान की अविरल भक्ति, मिल रहा है भगवान का भजन, मिल रहा है भगवान का नाम जाप, तो यह कहीं शिव की कृपा ही समझ, शंकर की उदारता ही समझ, उसकी करुणा ही समझ। महाराज फंदा जो मार्कंडे जी को बांधने के लिए फेंका था यमराज ने, वो फंदा शंकर के शिवलिंग पर पड़ गया। वो फंदा भगवान शंकर के शिवलिंग पर पड़ा, शिव जी को क्रोध आया। आप जब शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी का गुणगान कर रहे हो, शिव मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, शंकर भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान के मंदिर में सेवा कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सेवा में लीन हो, तो समझ लेना कि यह कोई साधारण सी भक्ति नहीं। शंकर को जब हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव हमारे हाथ को पकड़ लेता है, फिर वो हमें डूबने नहीं देता है, संसार सागर में तकलीफ नहीं भोगने देता, कष्ट नहीं भोगने देता। मार्कंडे जी ने अपने पिताजी से पूछा था कि रक्षा करने वाले कौन, तो कहा 33 कोटि देवी देवता। जब 33 कोटि देवी देवता का नाम सुना तो 33 अक्षर के महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध कर लिया, 33 अक्षर के महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया। और 33 अक्षर के जब महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया, जाप करा, शंकर के गुणगान में मार्कंडे जी लगे रहे। इनको नहीं मालूम कि यमराज बंदी बनाने आ गया और यमराज ने फंदा डाल दिया, इनको नहीं मालूम। आप शंकर की आराधना में लगे रहते हो, शिव भक्ति में लगे रहते हो, शंकर की उपासना में लगे रहते हो, शंकर भगवान की सेवा में, पूजन में, अर्चना में, शिवालय जाना आपने प्रारंभ कर दिया, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जिसने शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जो शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिया, अगर दुख आ भी गया ना, कब वापिस चले जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। और भगवान की भक्ति हमारे दुख को काट दे। कोई कहे तुमसे कि इसने हमारा बुरा कर दिया, उसने बुरा कर दिया, ना ना भाई, ना ना, इस ढोंग और प्रपंच में मत पड़ना कि कोई तुम्हारा बुरा करता है। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, नींबू मिर्ची दरवाजे पर टांगने से क्या नहीं होता? लोग कहते हैं ना, क्या नहीं होता? नजर नहीं लगती। तुम्हारे छोरा छोरी को नजर लगती है तो उसके गले में नींबू मिर्ची क्यों नहीं टांगते? जम के बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के टांगोगे। एक ट्रक वाला ट्रक चला रहा था, हम लोग जा रहे थे, अभी कथा थी महाराष्ट्र में, तो वहाँ कथा में हम जा रहे थे, तो ये खलघाट के पास में ट्रक खड़ा हुआ, हमारी भी गाड़ी रुकी। हमने ट्रक वाले से पूछा, भैया तुमने तुम्हारे ट्रक के आगे और पीछे ये इतना बड़ा टायर क्यों लगा रखा है? गाड़ी का टायर ये क्यों लगा रखा? अच्छा, केवल हमने ट्रक के पीछे नहीं देखा, कई लोगों के घर पे भी हमने टायर देखा। तुमने देखा कि नहीं देखा? अरे बोलो जम के, ऐसा गाड़ी का टायर लोग घर के ऊपर लगा देते हैं, सामने लगा देते हैं, गाड़ी में लगा देते हैं। हमने पूछा कि ये तुमने ये टायर क्यों लगाया है? तो कहा गुरुजी, वो कहते बुरी नजर वाले तेरा मुक्का। तो हमने हमारे गाड़ी को नजर नहीं लगे इसलिए हमने टायर लगा दी। तो हमने उनसे कहा, मान लो तुम्हारे छोरा छोरी को नजर लगती होगी तो तुम उनको भी टायर लगा देते। एक समझ वाली बात है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का भजन करने वाला होता है, जिसने जिंदगी में एक बार शंकर के शिवलिंग का स्पर्श किया होता है, जो जिंदगी में एक बार शंकर का भजन करा होता है, उसका बाल बांका दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो जीता है तो शान से जीता है।
अड़भंग होकर जीता है, अड़भंग होकर। क्यों भय करना? क्यों? किस भय में हम जी रहे हैं? किस भय में? लोगों ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी ने विद्या कर दी, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर यह कह दिया। दुनिया में केवल तुम धनपति नहीं हो, तुमसे करोड़ गुना धनपति बैठे हैं। करने वाले होते तो सबसे पहले उन पर टोना करते, क्योंकि वो अपनी भक्ति में डूबे रहते हैं, भजन में डूबे रहते हैं, स्मरण में डूबे रहते हैं, भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहते हैं। ढोंग प्रपंच में मत डूबो, डूबना है तो शंकर के एक लोटा जल शंकर को चढ़ाकर उसकी अविरल भक्ति में डूबो, शिव की भक्ति में डूबो। और जो एक बार शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूब जाता है, शंकर की आराधना में डूब जाता है, शिव स्मरण में डूब जाता है, शंकर की आराधना में तुम डूबे हो। मार्कंडे ऋषि शिव की आराधना में डूबे थे, फंदा आया, यमराज ने फंदा फेंका, पर वो मार्कंडे पर नहीं गया, वो फंदा गया तो देवाधिदेव महादेव पर गया। अगर दुनिया के लोग तुम पर कुछ फेंकेंगे भी ना, अगर तुम शंकर की आराधना में लगे हो तो वो तुम पर नहीं आएगा, महादेव पर चला जाएगा, शिव पर चला जाएगा। फंदा गया, शिव जी पर गया, खड़े हो गए मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंभू, मेरे शंकर, मेरे कैलाश अधिपति, मेरे देवाधिदेव महादेव सामने खड़े थे। यमराज ने कहा आप विधान नहीं जानते? शिव जी ने पूछा कौन सा विधान? आपको नहीं मालूम? ये बच्चा 12 वर्ष की आयु में मरेगा, इसका विधान टल नहीं सकता, इसको 12 साल की आयु में मरना पड़ेगा, इसलिए इसका आज का आखिरी दिन था, इसलिए मैं इसको उठाने के लिए आया हूं, इसको मारने के लिए आया हूं। शंकर भगवान तुरंत जैसे ही सुनते से ही भोलेनाथ जी ने कह दिया विधि लिखने वाले तुम हो, विधि का निर्णय करने वाले तुम हो, पर विधि को पलटने वाला केवल दुनिया में एक है, वो देव अधिदेव महादेव है। बदल दिया, विधि का विधान बदल दिया। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर, इन दोनों का आपस में तालमेल क्यों नहीं मिलता था? कारण क्या था? ब्रह्मा जी विधान लिखते थे, ब्रह्मा जी ने लिख दिया कमला बाई को पांव में ठोकर लगेगी। ये किसने लिखा? जम के बोलो। अब जितनी कमला बैठी हो तुम टेंशन में मत आना हो, ये तो तुम चिंता कर लो, ये तो एक दृष्टांत दे रहे हैं, एक बात बता रहे हैं। कमला बाई को पांव में ठोकर लगेगी। अब कमला बाई को दोपहर में 9 बजे ठोकर लगना है, और कमला बाई पहुंच गई सवेरे 8:45 बजे शंकर जी के मंदिर। अब शिव जी के मंदिर में चली, जल चढ़ाया, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल कलश में लेकर आ रही थी, ठोकर लगना थी, पर साथ में क्या है उसके? शंकर जी का चढ़ा जल नहीं है। शंकर जी पर छूने के बाद जब चपटी भभूत भी कुबेर का आप लोग भजन में गाते हैं ना, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, जब शमशान की राख शिव जी को छूने के बाद करोड़ों की दौलत बन जाती है, तो शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं होता, वो शंकर का स्वरूप होता है जिसको हम लेकर अपने घर आते हैं। शिव का एक स्वरूप है वो। अब शंकर जी साथ चल रहे हैं, ठोकर लगेगी। ब्रह्मा जी, एक बार जब ब्रह्मा जी ने लेखनी लिख दी कि 12 साल में यह मार्कंडे मरेगा, और मार्कंडे जी की उम्र बढ़ गई, उम्र बढ़ी तो ब्रह्मा जी टेंशन में पड़ गई, ये किसने बढ़ा दी? क्या शंकर जी। तो क्या उनको नहीं मालूम था कि हमने लिखा है? तो कि लिखने से क्या होता है? लिखने से क्या होता है? होगा, धीरे धीरे होगा।
होगा, समय लगेगा, लिखने से क्या होगा, समय आएगा, हो जाएगा। अब ब्रह्मा जी ने एक पत्र लिखा भगवान विष्णु भगवान के पास में, नारायण जी के पास में, और ब्रह्मा जी ने कहा हमको नौकरी नहीं करना, हमको इस्तीफा चाहिए। अब भगवान विष्णु ने पूछा तुम इस्तीफा क्यों देना चाहते हो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पद से? ब्रह्मा जी बोले जब हमारी चलती नहीं है तो हमें लेखनी लिखने से मतलब क्या, चलती तो शंकर जी की है, हम लिखते हैं इनको दुख मिलेगा, और ये एक लोटा जल चढ़ाते हैं और वापस इनके पास सूखा जाता है, तो हमारा तो लिखा लिखा या फालतू जाता है, तो हमको नौकरी नहीं करना। भगवान बोले ब्रह्मा जी फालतू की बात मत करो, नौकरी करो। अब शंकर जी की तो आदत है, वो किसी को दुखी नहीं देख सकते, किसी को नहीं, किसी को नहीं। अगर दुखी देखना होता तो जो हम विष निकला था वो देवताओं को जाना था, शंकर जी ने विष क्यों पिया? क्योंकि वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। इसलिए आप चिंता मत करो, नौकरी करो। तो हम लिखते हैं कि दुख मिलेगा तो शंकर जी सुख कर देते हैं। ब्रह्मा जी अगर तुम्हें करना है तो एक काम करो, शंकर जी की जब कोई आराधना करने बैठे, शंकर जी का जब कोई कथा सुनने बैठे, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने बैठे, शंकर जी का भजन करने बैठे, शिव की स्तुति करने बैठे, ब्रह्मा जी तब तुम एक काम करो, अगर किसी का भाग्य तुमने लिख दिया है और उसका भाग्य वैसा की वैसा ही चाहते हो, तो कोई शिव कथा सुने, शंकर मंदिर जाए, शंकर को लोटा भर जल चढ़ाए, तो उसके घर में थोड़ा सा विघ्न डाल दो, जिससे वो मंदिर तक ना पहुंचे, जिससे वो कथा ना सुन पाए, जिससे वो भगवान का भजन ना कर पाए। अगर वो कथा नहीं सुन पाएगा, मंदिर नहीं जा पाएगा, भजन नहीं कर पाएगा, स्मरण नहीं कर पाएगा, शिव की स्तुति नहीं कर पाएगा, तो तुमने जो लिखा वो पक्का हो जाएगा। अगर वो मंदिर चले गया तो तुमने जो लिखा वो समाप्त हो जाएगा। अभी आपसे कथा में क्या कहा था? पानी के पाउच देने वाले आएंगे, बॉटल देने वाले आएंगे, अपने घर से 2 पानी की बोतल लेकर चलो। 2 बोतल क्यों? एक अपने लिए, एक अपने पास में जो पड़ोसन बैठी है, अगर प्यासी है, हमने जिंदगी में कोई दान नहीं करा, अपनी बोतल का पानी ही पिला देंगे तो पुण्य करते चलेंगे। 2 लेकर चलो। घर से आओ, तुम्हें जो अच्छा लगे अपने बैग में डालकर बिस्कुट, टॉफी जो लेकर आओ। कोई भूखा है, प्यासा है, सुबह से अगर किसी ने भोजन नहीं करा, अपने घर से 2 पराठे ज्यादा लेकर आओ, पड़ोसन को देकर जाओ अचार के साथ। आप बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, अपने घर से 2 रोटी निकाल कर किसी को खिला सकते, उससे बढ़कर सुख नहीं मिलेगा। पूछ कर, क्यों भोजन करा तुमने? नहीं करा, लो मैं बना कर लाई हूं, कर कर जाओ। लो मेरे पास में 4 पराठे हैं, 2 तुम खाओ, 2 तुम खाओ। ये इससे बड़ा दुनिया में कोई भंडारा नहीं होगा, इससे बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं होगा, इससे बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं होगा। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ की यात्रा में बड़े बड़े लंगर चलते हैं, इतने बड़े बड़े लंगर चलते हैं, कभी तुमने अगर व्हाट्सएप पर देखे हो, फेसबुक यूट्यूब पर देखे हो, तो गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, बोल किस किस ने देखे हैं? जरा बोलो जम के देखें। बड़े बड़े लंगर लगते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे। कभी उन भंडारा चलाने वालों से पूछना कि इतनी ऊपर आकर बाबा अमरनाथ जी की गुफा के पास में उनके दरवाजे पर जाने वाले को, खिलाने वाले को, पानी पिलाने वाले को, आखिर तुम ये दुनिया के लोगों को खिला रहे हो, पानी पिला रहे हो, इससे तुम्हें मिलता क्या है? कभी वो भंडारा चलाने वालों से पूछना कि शंकर के दरवाजे आने वाले को, जाने वाले को मुंह झूठा कराने से क्या मिलता है? तो वो भंडारा चलाने वाला कह देगा, एक बार तू भी 2 रोटी शंकर के द्वार आने वाले को खिलाकर देखना, वो करोड़ों में देकर जाता है, खाली नहीं छोड़ता। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। क्या देता है वो? भूखे को अगर किसी का मुंह झूठा करा दिया, पानी तक पिला दिया, तो उसने क्या दिया? ये 5 दिन की कथा तो हम लोग करके चले जाएंगे, पर
आपने जो 5 दिन की कथा सुनी है, आप अपना दरवाजा छोड़कर, घर छोड़कर, तपती हुई गर्मी में, धूप में निकल कर आए हो, पहुंचे हो, कोई अपने साथ छाया करने का चादर ले आया, 4 लोगों को उसने छाया कर कर बिठा भी लिया, बैठ भी गया, उसने तुम लोगों को आनंद के साथ बैठकर कथा भी सुन ली, किसी का मुंह भी झूठा करा लिया, सत्संग भी कर लिया, बड़े भाव से सुन भी लिया। 5 दिन की कथा हम कहकर चले गए, पर 3 महीने के अंदर बाबा क्या क्या दे दे उसका कोई भरोसा नहीं। तब सुख का अनुभव, क्या देगा वो ये उसके ऊपर, क्या प्रदान करेगा वो ये उसके ऊपर। एक पत्र और आया, देखिए, पत्र सब अच्छे आए भोपाल के, पर उन पत्रों को देखिए। मैं नीता देवी, पत्नी शिवराम जाटव, निवासी मोहल्ला हरिपुरा, जालौन जिला, जालौन उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक साथ। हाँ, अच्छा, दोनों साथ में आए हैं, पति पत्नी, दोनों हाथ हिला दीजिए। हाँ, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। गुरुजी, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं थी और मेरे पति का कोई धंधा नहीं चलता था। हम बड़े तकलीफ में आ गए थे। आस्था चैनल पर कथा सुनी, शिव शंकर का गुणगान करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा से विनती करी, बाबा बहुत धक्के खा लिए, सारी दुनिया में पत्र में लिखा आपने, सारी ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जहां नहीं पहुंचे, सब दूर दिखाया, पर सब दूर दुख ही दुख था। गुरुदेव, तब बाबा से विनय निवेदन करी और नियम लिया कि 3 पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे, जब तक बाबा ना सुने तब तक कथा का स्मरण करेंगे। गुरुदेव, सीहोर उज्जैन के पंडाल में कथा सुनी, जब घर पहुँचे बाबा से विनय कर कर, तो बेटे का सरकारी नौकरी में हो गया। इसलिए हम ये तीसरी कथा में नमन करने के लिए आए हैं। और मेरे पति का भी व्यापार 4 चौगुना बढ़ गया। हम बाबा को नमन करने के लिए उत्तर प्रदेश से यहाँ पहुँचे हैं। क्या मिलता है पंडाल में बैठने से? क्या मिलेगा शिव महापुराण की कथा सुनने से? बैठिए भाई, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव ही जान सकता। वो खड़ी है, इस शिव तत्व को जानने का मौका मिला, शंकर की उदारता पाने का मौका मिला, जिसमें से आज पहला दिन चले जाएगा। कितने दिन बचेंगे? 4। धीरे धीरे वो कहेंगे लोग, कहाँ जा रही हो, इतनी गर्मी पड़ रही, धूप पड़ रही, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, गाड़ियाँ दूर खड़ी करना पड़ रही, कहाँ जा रहे हो? कह देना उसके दरवाजे चल कर जाऊंगी, वो भी मेरे दरवाजे पर आएगा। इंतजार, इंतजार। और सुन लो भोपाल वालों, तुमने जो पुण्य की गुल्लक भरी है, तुम्हारे भजन की, शंकर जी के मंदिर में जाना, 1 लोटा जल चढ़ाना, पशुपति व्रत करना, शिव की आराधना करना, शंकर को बेलपत्र चढ़ाना, जो तुम्हारा पुण्य प्रबल हुआ, उसी पुण्य के अंतर्गत ये शिव महापुराण की कथा भोपाल वालों को मिल गई 5 दिन में। ये पुण्य है। इस पुण्य की प्रबलता में शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। मार्कंडे बाबा के लिए फंदा फेंका गया था, वो फंदा देवाधिदेव महादेव पर आ गया। दुनिया में कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, हमारे कर्म हमारा बुरा करते हैं। मार्कंडू जी ने बुरा करा, अर्थात उनके साले ने मिट्टी मिलाकर, सामान गंदा भेजकर अपना यापन किया, थोड़ा सा व्यापार गड़बड़ करा, उसके कारण मार्कंडू जी को भी श्राप लग गया, औलाद हुई, अधोगति में मरने वाली हुई। पर कहीं ना कहीं हमारा पुण्य सामने आ गया तो हमारा कर्म फिर संवर गया। कुछ पुण्य सम्मुख में आ जाए, कुछ पुण्य तुम्हारा प्रबल हो जाए, कुछ पुण्य प्रबल हो जाए। भगवान शिव की आराधना कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, हमारा पुण्य हमारे सम्मुख में कगरित हो जाए। हमारा शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव के मंदिर में बैठा, कोई पुण्य उदय हुआ पूर्व का,
तो मंदिर तक पहुंच गया, मंदिर से निकल गया। जब मंदिर से निकला तब बेलपत्री के वृक्ष की छांव में पड़ गया। बेलपत्री के वृक्ष की छांव में जब पड़ा, कांप रहा है, बेलपत्री के वृक्ष की छांव में भी कांप रहा। और बेलपत्री के वृक्ष की छांव में कांप रहा, प्राण छूट गए। भगवान शिव आए नंदी लेकर, इसको लेकर जा रहे हैं, देवाधिदेव महादेव लेकर जा रहे हैं। इसने जाते समय देवाधिदेव महादेव के गणों से प्रश्न किया, बाबा इतना सा निवेदन हमारा स्वीकार कर हमें बता दीजिए, हमने तो कभी देवालय नहीं गए, हम तो कभी शिवालय नहीं गए, हमने तो कभी शंकर का गुणगान नहीं किया, फिर हमें कैलाश धाम कैसे मिल गया? कहा तुम्हारी माँ एक लोटा जल शिव को समर्पित करती थी, घर की नारी शंकर को जल चढ़ाती है, एक कुल को नहीं ताड़ती, 71 पीढ़ी को ताड़ देती है, वो साधारणता नहीं होता है। तुम्हारी माता का करा गया पुण्य तुम्हारे खाते में आया, इसलिए तुम्हारे को कैलाश धाम मिल गया। स्मरण आया, बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी करता करता पानी में डूब कर मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं। पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। अधोगति में जो पड़ा हुआ है, बिंदुक ब्राह्मण होकर पानी में डूब के मर गया, हो जाता है, प्राण चले गए, परित्योनी में पड़ गया। धर्मपत्नी ने उसके लिए काशी में जाकर स्मरण करा और शिव महापुराण की कथा देवाधिदेव महादेव से कहकर तुमरुका जी के मुख से करवाई। जब तुमरुका जी के मुख से कथा कही गई, चंचुला देवी ने श्रवण करी, भगवान शिव ईश्वर जी बने, पार्वती जी गौरा जी बनी, ईश्वर गोरा बनकर भगवान देवाधिदेव महादेव आनंद के साथ यहाँ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए ईश्वर जी और गोरा जी के लिए। भगवान शिव शंकर ईश्वर जी गोरा जी बनकर कथा का रस तत्व ग्रहण करने पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईश्वर जी और गोरा जी। हर हर महादेव।